ये देखिए सब लोग, लास्ट क्लास क्या कराया था मैंने और मतलब एक कंटेक्स्ट बनाया था, ठीक है, उसको यूज नहीं किया था, बस उसको बना के रख दिया था, ठीक है। ये वाला हमारा कंटेक्स्ट था, इसको मैंने यूज नहीं किया था, ठीक है। तो चलो आज इसको यूज करते हैं। सबसे पहली चीज, ये जो हमारा ऑथ कंटेक्स्ट है, मैं इसको डायरेक्टली भी यूज कर सकता हूं बिना किसी दिक्कत के, ठीक है, डायरेक्टली यूज हो सकता है बिना दिक्कत के। लेकिन मेन बात यह है ना, बार बार कंटेक्स्ट को इंपोर्ट करना वो बहुत लेंदी काम हो जाता है। कंटेक्स्ट एपीआई, चलो कोई नहीं, इसलिए बोलते हैं लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग देखनी है। सुनो, हमने एक प्रॉब्लम डिस्कस की थी प्रॉप ड्रिलिंग की, ठीक है। उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये आया था कंटेक्स्ट एपीआई। जब भी आपको पूरी एप्लीकेशन में या कहीं पर भी डेटा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में शेयर करना है, ठीक है, बिना प्रॉप ड्रिलिंग करे, आपके पास मान लो एक कंपोनेंट है ए और इसके नीचे आपके 10 कंपोनेंट और हैं, सब लीनियरली जुड़े हुए हैं। ए कॉल कर रहा है बी, बी कॉल कर रहा है सी, सी कॉल कर रहा है डी, फिर डी कॉल कर रहा है ई को। तो ए से ई तक डेटा कैसे पहुंचाओगे? प्रॉप्स के थ्रू, ठीक है। तो अगर ए से प्रॉप भेजा बी में, बी से सी में, सी से डी में, डी से ई में, तो ये जो बीच वाले पार्ट हैं, क्या इनको इन प्रॉप की जरूरत थी? नहीं, फालतू में इतनी आपने कोडिंग की उनकी, फालतू में उसमें कोड को मैसी बना रहे हो, ठीक है। बाई चांस मान लो सी जो है उसको हटा के मैंने कहीं और यूज कर लिया, ब्रेक हो गया लॉजिक आपका, ठीक है। तो ये होती है प्रॉप ड्रिलिंग, प्रॉप को ड्रिल करना नीचे तक, और ये बैड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस में मानी जाती है, ठीक है। थोड़ा बहुत हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर बड़े लेवल पे है तो ये बिल्कुल भी सही नहीं। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट आया था कंटेक्स्ट एपीआई का, ठीक है। कंटेक्स्ट एपीआई के थ्रू आप जो है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में बहुत इजीली डेटा को शेयर कर सकते हो, ठीक है। ये प्राइमरी पर्पस होता है कंटेक्स्ट एपीआई, ठीक है। चलो, तो अब इसमें देखो किया क्या है, स्टेप्स को ध्यान रखना सब लोग, क्या क्या किया है। सबसे पहला स्टेप क्या है? ऑथ कंटेक्स्ट। हमने एक कंटेक्स्ट क्रिएट किया, क्या नाम दे दिया उसका? ऑथ कंटेक्स्ट। कैसे क्रिएट किया? क्रिएट कंटेक्स्ट का यूज करके, ये इनबिल्ट है, ठीक है, इनबिल्ट है रिएक्ट के अंदर। फिर हमने बनाया ऑथ कंटेक्स्ट रैपर। लास्ट क्लास मैंने ये भी बताया था कैसे रैप करते हैं पेरेंट के अंदर चाइल्ड को, ठीक है। तो एक बार उसे पढ़ना आप सभी। तो जो भी ऑथ कंटेक्स्ट रैपर का चाइल्ड होगा हमने उसे डीस्ट्रक्चर किया, ठीक है। अब ऑथ कंटेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर वैल्यू इक्वल टू एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर इज लॉग्ड इन, लॉगिन नाम का फंक्शन, लॉगआउट नाम का फंक्शन और यूजर नाम का ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करा रहा हूं मैं। किसको प्रोवाइड करा रहा हूं? चिल्ड्रन को, ठीक है। तो जो भी ऑथ कंटेक्स्ट रैपर का चाइल्ड बनेगा उसको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। आप कोई भी डेटा भेज सकते हो, मैंने वेरिएबल भेजा है, फंक्शन भेजा और ऑब्जेक्ट भेजा है, ठीक है। आपकी इच्छा है, जो मन चाहे वो भेजो, ठीक है। और यहां से ऑथ कंटेक्स्ट रैपर को एक्सपोर्ट मार दिया और ऑथ कंटेक्स्ट को एक्सपोर्ट मार दिया, ठीक है, दोनों को। अब जो ऑथ कंटेक्स्ट रैपर है इसको यूज कैसे करना है? सबसे पहली चीज मैंने बोला ऑथ कंटेक्स्ट रैपर, इसका चाइल्ड कौन है? राउटर प्रोवाइडर, मतलब पूरी एप्लीकेशन,
हमने पूरी एप्लीकेशन को चाइल्ड बना दिया ऑथ कंटेक्स्ट रैपर का। और ध्यान रखो यहाँ पे जैसे हम नॉर्मली कंपोनेंट को कॉल करते हैं ना, वैसे नहीं किया है। ये लाइन नंबर 9 में ओपनिंग है और लाइन नंबर 11 में उसकी क्लोजिंग है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में जो कुछ भी आया वो उसका चाइल्ड वो होगा, ठीक है। तो चाइल्ड बन जाएगा अपने आप जो भी इसके बीच में आया। तो ऑथ कंटेक्स्ट रैपर का चाइल्ड कौन है? राउटर प्रोवाइडर। और राउटर प्रोवाइडर तो इसके पास तो हमारे पूरी एप्लीकेशन का जो है वो है रेफरेंस है, ठीक है। तो इसका ना हमें पूरी एप्लीकेशन में ये ऑथ कंटेक्स्ट मिल चुका है। मिल तो गया, अब इसको यूज भी तो करना है। कैसे यूज करोगे? मान लो navbar है, ठीक है। अभी हमने एक वेरिएबल लिया था इज लॉग्ड इन और यूज स्टेट से किया था। अब मैं उसे हटा रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, यूज कंटेक्स्ट ऑथ कंटेक्स्ट। कौन सा कंटेक्स्ट यूज करना है? ऑथ कंटेक्स्ट। तो यूज कंटेक्स्ट हमें वो सब कुछ दे देगा जो वहां से मैंने प्रोवाइड किया था। क्या प्रोवाइड किया था वहां से? एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पूरा ऑब्जेक्ट यहां में मिल जाएगा जिसके अंदर क्या क्या चीजें पड़ी हैं। इस ऑब्जेक्ट के अंदर इज लॉग्ड इन, लॉग इन, लॉग आउट और यूजर। तो ऑब्जेक्ट के अंदर से डेटा निकालने का हमें पता है। ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्टर यूज की, जिसकी जरूरत है उसको निकाल लो। इज लॉग्ड इन नाम के वेरिएबल को निकाल लिया, ठीक है। चलो, और बाय डिफॉल्ट वो वेरिएबल क्या है अभी? फॉल्स है, ठीक है। चलो, यहाँ npm run dev, रिफ्रेश करो, कुछ दिक्कत हुई है। कंट्रोल शिफ्ट आई और इंपोर्ट नहीं मारा होगा। देखो आ गया ऊपर वाला। अगर लॉगिन नहीं है तभी ये लॉगिन और रजिस्टर का बटन आ रहा है, ठीक है। और ये सारी चीज मेंटेन हो रही है इससे, इस वेरिएबल से, जो कि किसके अंदर है? कंटेक्स्ट के अंदर है, ठीक है। तो कंटेक्स्ट को यूज करने का ये सबसे सिंपल तरीका है, ठीक है। हेलो जी सर। नहीं, कल नहीं आया था वो। साक्षी मैम ने बोला कि शायद उसने कोई और बैच में लिया है, डेटा एनालिटिक्स वगैरह। ओके सर। चलो, सो इस तरीके से यूज कर सकते हो। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैंने उसे प्रोवाइड नहीं किया, प्रोवाइड नहीं कर रखा मैंने, यहाँ हो, ये क्या दिक्कत आ रही है बताओ? यूज कंटेक्स्ट जो भी दे रहा है वो क्या है बाय डिफॉल्ट? उसे मिल नहीं रहा है। एग्जैक्टली। ये लोग तो उसे प्रोवाइड कराना मैंडेटरी है, ठीक है। जब तक ऑथ कंटेक्स्ट को प्रोवाइड नहीं कराओगे जब तक उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। लेकिन ये ना थोड़ा सा लेंदी तरीका है, क्योंकि इसकी जगह इसमें ज़रा ध्यान से देखो। पहले कंटेक्स्ट को इंपोर्ट मार रहे हो, फिर उस कंटेक्स्ट को यहाँ पास कर रहे हो यूज कंटेक्स्ट के अंदर, फिर उसके अंदर से आप डीस्ट्रक्चर कर रहे हो। थोड़ा सा लेंदी और ख़राब तरीका है ये। सबसे अच्छा तरीका पता है क्या होता है? कोई ऐसी चीज़ जो कि बार बार रीयूज हो रही है उसको मैं हुक बना के रख सकता हूँ या हुक के थ्रू यूज कर सकता हूँ।
किसके थ्रू यूज कर सकता हूँ? हुक। हम लोग रिएक्ट में बहुत सारे हुक्स शुरू से ही इनबिल्ट जो है वो यूज करते हुए आए हैं, बट हम खुद के भी हुक बना सकते हैं। ठीक है, हुक कोई स्पेशल चीज नहीं होती, सिंपल सा फंक्शन ही होता है बस। ठीक है, देखो जो काम मैंने अभी नैपबार में किया था, एक काम करो, ठीक है। सो ऑथ कंटेक्स्ट डेटा, ठीक है, जो भी वहां से आएगा वो मैंने इसमें रख लिया। अब मैंने बोला अगर ऑथ कंटेक्ट डेटा नहीं हुआ तो हमें क्या करना है? एरर फेंक दो सीधे से। क्या एरर फेंकनी है? कि काइंडली प्रोवाइड द कंटेक्स्ट पैरेंट, ठीक है, एल्स रिटर्न ऑथ कंटेक्स्ट डेटा। परफेक्ट, बन के तैयार एक हुक। कोई स्पेशल चीज थी ये हुक? नहीं, सिंपल से कंपोनेंट ही तो है जिसमें इफ एल्स लगा हुआ है। कंट्रोल ए कंट्रोल सी, यहां हूं, क्या बोल रहा है? नहीं, वो बोल रहा है कि एल्स मत यूज करो, एल्स की जगह वैसे ही यूज कर लो डायरेक्ट। नहीं, वो बोल रहा है ये वाला, इसने अगर एरर आई तो ये यहीं से एक्सेप्शन फेंक देगा, तो नीचे जाएगा कभी नहीं। तो एरर नहीं आएगी तभी तो नीचे जाएगा। तो बोल रहा है एल्स क्यों यूज कर रखा फालतू। ठीक है, तो वो बोल रहा है, ठीक है, और बोल रहा है मैसेज को जो है वो थोड़ा अच्छा दो। हो गया काम, वही चीज है, उठा लो, बढ़िया। बोला कि अगर कंटेक्स्ट अनडिफाइंड हुआ या फिर नल हुआ तो एरर फेंक दो कि यूज ऑथ मस्ट बी यूज्ड विद इन ऑथ कंटेक्स्ट प्रोवाइडर, बिना प्रोवाइड किए उसको यूज ना करें। सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक कस्टम हुक क्रिएट कर सकते हो, कोई भी लॉजिक डाल सकते हो कस्टम हुक में, ठीक है। और एक थोड़ा सा पैटर्न फॉलो करना कि जो भी कस्टम हुक बनाओ उसको लोअर कैमल केस में रखो और उसे यूज से स्टार्ट करो, ताकि देखते ही पता चल जाए कि भाई ये कस्टम हुक है। यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, ये सब हुक है ना रिएक्ट के अंदर। बस
यूज फॉर्म, रिएक्ट हुक फॉर्म से यूज किया था हमने जो, तो सब लोग यही प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, ध्यान रखना इसका। तो अब हमने ये कस्टम हुक बना लिया, अब इसका फायदा क्या होगा जरा वो देखो। यूज ऑफ हुक, सिंपल सा सिर्फ ये हुक निकाला, इस हुक के अंदर से इस लॉग्ड इन डी स्ट्रक्चर कर लिया, खत्म का। कितना क्लीन लग रहा है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में ये काम आते हैं कस्टम हुक वगैरह। और ये जो है एक बहुत ही अच्छा पैटर्न बनाया मैंने कंटेक्स्ट एपीआई प्लस कस्टम हुक प्लस रैपिंग, तीनों चीजों को मिला करके ये बनाया, ठीक है। अब आगे भी देखते हैं क्या काम हो सकता है इसका, जरा क्या यूज ऑथ वाला लो। ठीक है, अब सुनो, अभी के लिए मैं कुछ डमी चीजें करने जा रहा हूं, ठीक है। बाद में बैकएंड होगा तो हम उसको प्रॉपर कर देंगे, ठीक है। मैं चाहता हूं जैसे ही कोई लॉगिन करे, ठीक है, लॉगिन बटन पे क्लिक कर दे, वो डमी लॉगिन हो जाए। आ जाओ देखते हैं कहाँ गया लॉगिन वाला लॉजिक, लॉगिन पेजेस का है ये रहा, लॉगिन, ठीक है। यूज ऑथ हुक, आपको याद है मैंने यूज ऑथ में बहुत सारे फंक्शंस और ऑब्जेक्ट वगैरह भेजे थे ना, ठीक है। उसके अंदर से मैं एक चीज निकाल रहा हूँ, लॉगिन मेथड, एल छोटा होगा, ठीक है, लॉगिन मेथड। तो लॉगिन मेथड निकाल लिया हमने। मैं बोल रहा हूँ जैसे कोई हमारे फॉर्म को सबमिट करे, तो लॉगिन वाला फंक्शन चल जाए। जैसे कोई हमारे फॉर्म को सबमिट करे, लॉगिन वाला फंक्शन चल जाए। तो जैसे ही लॉगिन वाला फंक्शन चलेगा, क्या लॉजिक लिखा है लॉगिन फंक्शन में, जरा वो देखिए आप। एक यूजर नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, जो कि शुरू में नल है, ठीक है। जैसे कोई लॉगिन पे करेगा, एक काम करो, फॉर्म डेटा के बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट था, हाँ ठीक है, 3 बार डॉट फॉर्म डेटा, परफेक्ट। सुनो, अभी के लिए डमी डेटा डाला है, ध्यान रखना, ठीक है। कौन है रिक्वेस्ट कर रहा है, वो भी इतनी लेट। प्रिया और भावना, आप दोनों ही लेट हो। ठीक है, आज की रिकॉर्डिंग देख लेना सब लोग, जो भी लेट आए हैं। ये देखो जरा, लॉगिन नाम के फंक्शन के अंदर जो भी यूजर का डेटा आएगा, ठीक है, हमने क्या किया, सेट यूजर, और यूजर का डेटा क्या सेट किया, ये वाला नाम, ईमेल, इमेज और फॉर्म डेटा, ठीक है। अब ये सेट हो गया होगा इस वेरिएबल के अंदर, यूजर नाम के वेरिएबल के अंदर। और सेट लॉग्ड इन, यहां पे क्या कर दिया मैंने, ट्रू, ठीक है। तो ये जो वेरिएबल था इज लॉग्ड इन वाला, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ट्रू। तो जैसे ही ये ट्रू होगा, ट्रू होते ही जो नेबार था, नेबार में जैसे ही वो लॉगिन हो जाएगा, तो क्या अपने आप वो ट्रिगर नहीं हो जाना चाहिए कि अब वहां पे उसकी प्रोफाइल वाला सिंबल आ जाए, ठीक है। अब ये चीज ऑटोमेटिक ट्रैक कैसे होगी, हमने यूज किया है यूज स्टेट।
तो रिएक्ट ऑटोमेटिक इस चीज की ट्रैकिंग रखता है कि जैसे स्टेट चेंज हुई वैसे उसे अपडेट कर दो। ठीक है, तो जरा देखो इसका इफेक्ट आ कैसे रहा है। ईमेल, यहां पे मैं लिख रहा हूं सार्थक 1 2 3 4 5 6, ठीक है, लॉगिन, फॉर्म सबमिटेड, बहुत बढ़िया, सार्थक की फोटो आ गई और ये इसका लॉगिन वाली डिटेल। रिएक्ट नहीं, हमारे कोड ने हैंडल किया, हमने बनाया है ऐसा। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, लॉगिन वाले कंपोनेंट में और नैपबार वाले कंपोनेंट में कोई लिंक था? कोई लिंक था नहीं था ना भाई। नैपबार के अंदर थोड़ी ना लॉगिन आपने कॉल कर रखा है, लॉगिन कंपोनेंट, दोनों में कोई लेना देना ही नहीं है। तो इसके चेंज कर दे, वो वाला देखो अपने आप जो है ट्रिगर हो गया। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों एक कॉमन कंटेक्स्ट को शेयर कर रहे हैं। कौन से कंटेक्स्ट को शेयर कर रहे हैं? ऑथ कंटेक्स्ट। तो लॉगिन वाला जो फॉर्म है वो चेंज करेगा ऑथ कंटेक्स्ट में, और ऑथ कंटेक्स्ट में चेंज होते ही नैपर जो है वहां पे जो है उससे ऑथ कंटेक्स्ट से उठा लेगा डेटा। तो अभी तो सिर्फ 2 कंपोनेंट जुड़े हैं, आप चाहे 10 जोड़ो 100 जोड़ो। ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा अच्छे से कर देते हैं, ये सार्थक की फोटो लग नहीं रही। ठीक है, तो जरा ये देखो, नैपबार में आओ, यूजर मेन्यू, यूज ऑथ हुक। यूज ऑथ हुक से मेरे को क्या क्या चीजें निकालनी है? एक तो निकालना है लॉग आउट वाला मेथड और यूजर का डेटा निकालना है, 2 चीज। ठीक है, जो वो है हमारा क्या नाम है, फोटो कहाँ है? पहले तो ये नाम हटाओ, करली ब्रैकेट यूजर डॉट नेम, ठीक है, यूजर डॉट ईमेल, ठीक है, और लॉग आउट कहाँ है? साइन आउट, कोई नहीं। जैसे ही कोई इस पर क्लिक करे, क्लिक करते ही लॉग आउट वाला फंक्शन चला दो। ठीक है, अब लॉग आउट वाले फंक्शन में क्या कोडिंग है भाई? एक चीज और, सॉरी, ठीक है, लॉग आउट होते ही लॉग इन फॉल्स कर दो। अब देखो इसका बेनिफिट क्या होगा। और हाँ, इमेज भी तो चेंज करनी थी, कहाँ इमेज? ये रही, यूजर डॉट इमेज, परफेक्ट, परफेक्ट, लॉग इन करो। इतने पॉपअप हटाओ, दिमाग खराब कर रहा है। यहाँ पे देखो नाम तो मेरा आ रहा है लेकिन ईमेल किसकी आ रही है? सार्थक की। क्यों? क्योंकि हमने जो लॉजिक था, लॉजिक में ईमेल पहले लिखा था, उसके बाद स्प्रेड कर दिया था। तो सेम की वाली जो होती है वो क्या होती है? पुराने वाले को ओवरराइट कर देती है। ओके, ठीक है, तो मेरी ईमेल हट के सार्थक की ईमेल आ गई। ठीक है, और ये तो अभी डमी डेटा है, फ्यूचर में ये सारी चीजें बैकएंड से आएंगी। ठीक है, लॉगिन होके प्रॉपर तब आएगा, तो उसके आते ही ये ऊपर वाला जो है वो चेंज हो जाएगा अपने आप। और देखो लॉग आउट भी काम कर रहा है। लॉग इन, लॉग आउट, पूरा काम कर रहा है। यूजर कब लॉग इन कर रहा है, कब लॉग आउट कर रहा है, उससे जो है रिलेटेड यूआई में भी चेंजेस करना, सारी चीजें उससे कनेक्टेड है या नहीं है? ऑथ से, ऑथेंटिकेशन से। और ये सारी चीजें हमने कंटेक्स्ट से जोड़ी है।
ठीक है, जबकि इन कंपोनेंट्स के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं था। तो एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा शेयर करने के लिए हमने कंटेक्स्ट एपीआई को यूज किया है। ठीक है, और अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए एक कस्टम हुक बना लिया बस। ठीक है, कोड देखो, कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही तो बताओ। इसमें अगर पेज रिफ्रेश कर दिया तो वो तो लॉग आउट हो जाएगा अपने आप ही। ऐसे कैसे अपने आप लॉग आउट हो जाएगा? तो वो मेंटेन कैसे करेगा? पहली बात तो ओके, हाँ समझिए समझिए, सॉरी। आप जो बोल रहे हो कि पेज रिफ्रेश करते अपने आप लॉग आउट हो जाएगा ना? हाँ हाँ, वो है अभी। जैसे कि देखो, अभी मेरी डिटेल आएगी, ठीक है, ये आ रही है अभी। ईमेल वगैरह क्यों नहीं, हाँ ईमेल उसमें खाली होगी, जो लॉगिन और ये है उसमें खाली थी, एम्प्टी थी इनिशियल। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से देखो, रिफ्रेश किया, चला गया। ठीक है, क्योंकि रिएक्ट एप्लीकेशन जो होती है सिंगल पेजर होती है, वो रिफ्रेश करते ही हट जाएंगे। तो इसमें क्या किया जा सकता है वो देखो, क्या चीज़ मेरे को रखनी है क्या नहीं। ठीक ठीक, इसको और सॉर्ट किया जा सकता है, इसको टर्नरी ऑपरेटर लगा के और सॉर्ट किया जा सकता है, कुछ ज़्यादा लेंथी है। परफेक्ट, इसका छोटा वर्जन लगा दिया यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, कोड देखो जरा ध्यान से क्या लिखा है। यूज स्टेट के अंदर है ये, आप डायरेक्ट वैल्यू तो दे ही सकते हो, साथ ही साथ आप कॉल बैक भी दे सकते हो यूज स्टेट के अंदर।
ये थोड़ा सा एडवांस हो जाता है एक स्टेप यूज स्टेट के अंदर। तो एक कॉल बैक दिया, कॉल बैक के अंदर हम क्या बोल रहे हैं कि लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम इज लॉग्ड इन। ठीक है, लोकल स्टोरेज से हमने गेट किया कि क्या लॉगिन है, अगर वो होगा तो ठीक, नहीं होगा तो हम क्या दे रहे हैं, फॉल्स, और अगर होगा तो हम उसको जेसन डॉट पार्स लगा के पार्स कर रहे हैं। ठीक है, और एक चीज और, इसका यही तरीका है या कुछ और भी? यही तरीका है, लोकल स्टोरेज से ही इसमें करते हैं। मतलब जैसे प्रोडक्शन पे कुछ नोड में कुछ सेशन वगैरह नहीं बनते? पहली बात तो ये है ना कि आप जो है फ्रंट एंड पे काम कर रहे हो ना, नहीं वैसे मैं पूछ रहा हूँ। नहीं नोड वगैरह में सेशन बनाया जा सकता है, लेकिन हम वो करते नहीं है। हम जनरली यूज करते हैं JWT, और उसमें जो है हम सेशन क्रिएट नहीं करते। वहां पे हम लोकल स्टोरेज में टोकन वगैरह डाल देते हैं और हर एक रिक्वेस्ट के साथ जो है क्या कहते हैं, हम वही टोकन भेजते हैं। ठीक है, हम JWT यूज इसका करते हैं। लोकल स्टोरेज का कुछ टाइम ड्यूरेशन भी है डिफॉल्ट? कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है। सेशन स्टोरेज यूज कर लो, उसका जो है जब तक टैब खुला रहेगा जब तक चलेगा। नहीं तो कुकीज यूज कर लो और उसमें सेट मैक्स एज कर दो। ठीक है। स्टोर करने के तीन ही तरीके हैं जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं, लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज और कुकीज़। लोकल इनमें स्टोरेज से मतलब प्रोडक्शन परमानेंट में बेस्ट स्टोरेज कौन है सा? जब तक यूज़र मैनुअली ना हटाए। सेशन स्टोरेज जैसे टैब खत्म हुआ या ब्राउज़र बंद हुआ। और हम्म, कुकीज़ वो जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसी कोडिंग की है। उसमें दोनों नेचर हैं, आप टाइमर सेट कर सकते हो कि ये जो है कब तक स्टोर रहे। ठीक है, और टोकन वगैरह के लिए कुकीज़ सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि उसमें आपको मैनुअली नहीं भेजना पड़ता कुकीज़, अपने आप हर एक रिक्वेस्ट के साथ ऑटोमेटिक जाती हैं कुकीज़। ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ तक? ठीक है, ये तो इसके लिए हुआ, इज लॉग्ड इन के लिए। अब इसके लिए भी तो करना है। ठीक है, यूजर के लिए एक काम करो, यहाँ आओ, मेंटेन द स्टेट विद लोकल स्टोरेज। अब जहां जहां पे हमने सेट लॉग्ड इन ट्रू किया था, फॉल्स किया था, वहां वहां पे वो क्या करेगा, लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम इज लॉग्ड इन ट्रू, ठीक है, और इज लॉग्ड इन फॉल्स, उनको ऑटोमेटिक चेंज कर देगा। और जो यूजर का डेटा है जो हमने स्टोर किया था वो भी हम लोकल स्टोरेज से करेगा, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, जेसन डॉट पार्स। ठीक है, व्हाट दिस फिक्स अचीव्स, परसिस्ट करना मतलब स्टोर रखना। ठीक है, तो परसिस्ट लॉग इन आफ्टर रिफ्रेश, यूजर रिमेन्स लॉग्ड इन, यूजर डेटा परसिस्टेंस स्टोर्ड ऑटोमेटिकली। ठीक है, क्लीन लॉग आउट। ठीक है, इवन बेटर, रिकमेंडेड इन लार्ज रिएक्ट एप्स। बोल रहा है कि दो की जगह एक यूज करो सिर्फ। ठीक है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन अब पहले से बना चुके हैं, चेंज नहीं करने वाला मैं। लॉग इन यूजर, हाँ ठीक है, उठा लो, कॉपी, कंट्रोल A, कंट्रोल V, सेव। पहले देखते हैं, टेस्ट कर लेते हैं अभी से। ठीक है, ठीक है, एक बार और ट्राई करते हैं। इसे बंद करो, रिफ्रेश करो, क्या हट रहा है वो ना,
लॉग्ड इन है अभी तक। कंट्रोल शिफ्ट आई, एप्लीकेशन, लोकल स्टोरेज, इज लॉग्ड इन, ट्रू, यूजर, और ये उसका डेटा। ठीक है, खत्म। वैसे एक मिनट, पासवर्ड क्यों सेव हो रहा है भाई? लॉगिन कहाँ है? ये रहा। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर से कोई भी फील्ड या पूरा ऑब्जेक्ट डिलीट मारना हो तो डिलीट। ठीक है, यूजर का पासवर्ड क्यों सेव हो भाई? सीधी सी बात है। साइन इन, हट गया पासवर्ड। ठीक है, तो पासवर्ड सेव नहीं होगा, पासवर्ड सेव करना भी नहीं चाहिए। ठीक है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लोकल स्टोरेज वैसी जैसी चीज़ों में नहीं करना चाहिए, वरना क्या पता हैकर जो है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग लगा के आपका डेटा निकाल ले। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब हुआ क्या वो देख लो। पहले ऊपर वाला लॉजिक देखो। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। कोई मेरे को बताना चाहेगा ये लाइन नंबर 16 से लेकर 19 तक क्या काम किया है और क्यों? पूछ रहा है ये लिखा है कि इज लॉग्ड इन के चेंज होने पर लोकल स्टोरेज में डेटा डाला जाता है। जी। जैसे ही इज लॉग्ड इन चेंज हो, चाहे वो ट्रू हो या फॉल्स हो, हमें लोकल स्टोरेज में वो स्टेट अपडेट कर देनी है। यूज स्टेट का पर्पस क्या होता है? किसी साइड इफेक्ट पे कोई काम करवाना। तो जैसे इज लॉग्ड इन चेंज हो वैसे ही ये काम कर दो। ठीक है, इसी दिन के लिए तो पढ़ाया था यूज इफेक्ट। सेम काम इसके साथ है। हाँ, यूजर चेंज हुआ, अगर बाई चांस यूजर नल हुआ या फिर जो है क्या कहते हैं अनडिफाइंड हुआ, तो उसको रिमूव कर दो लोकल स्टोरेज से। ठीक है, बाकी का लॉजिक वही है। सेट यूजर, सेट लॉग्ड इन, लॉग आउट में सेट यूजर, सेट लॉग्ड इन, बाकी लॉजिक वही है। से ऊपर यही चेंज हुआ है, सिर्फ इतना पार्ट, इतना बस। ठीक है, अब रिफ्रेश करने पे भी आपकी स्टेट नहीं हटेंगी। खुशबू समझ में आ रहा है? इससे लग नहीं रहा मेरे को। वो जो यूज़र था, इसमें क्या लॉजिक लगाया था नीचे यूज इफेक्ट में और क्यों? बताओ। सार्थक? हाँ, जो स्वास्थ्य ट्रू है तो
यहाँ पे यूजर की बात हो रही है, यूजर की, इज लॉग्ड इन की बात नहीं हो रही। इसी का इशू है ना, इसमें तो है कि अगर रिफ्रेश करते हैं तो जैसे अगर कॉल पे फॉल्स डेटा जा रही है तो क्वेश्चन रिपीट हो रहा इस यूज इफेक्ट में क्या काम हो रहा है वो बता दो। किस कंडीशन के हिसाब से चेंज रिमूव होगा? ये थोड़ा नीचे करना है अगर इसको, नहीं है तो अगर है नीचे करो। है तो वो लॉगिन करेगा, नहीं है तो ये सेट यूजर है ना, यूजर डाटा जिसमें आ रहा है, तो ये यूजर चेंज होगा ऊपर हाँ। इससे, और ये यूज इफेक्ट है, ये चलेगा, ये लोकल स्टोरेज में सेट आइटम करेगा यूजर, ये यूजर इसके अंदर अगर set हुआ item में। तो हाँ, ठीक है, अगर नहीं हुआ, जैसे कि मान लो लॉग आउट वाले केस में, लॉग आउट वाले केस में सेट यूजर में क्या दिया हमने? नल। नल ये दे दिया, ट्रिगर हुआ तो भी चलेगा, ये तो रिमूव ट्रिगर कर होते दे। ही यहाँ पे इफ नल, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ऑटोमेटिक, तो वो एल्स नीचे में आ होगा। जाएगा। तो एल्स में आते ही यूजर को हटा दिया जाएगा, क्योंकि लॉग आउट होते ही वो यूजर का कंटेक्स्ट हट जाएगा। बस इतना ही था, ठीक है। तो ये पूरा आपका कंटेक्स्ट एपीआई है, ठीक है। एक बार इसे पढ़ना, क्या लिखा है? कंटेक्स्ट एपीआई गुड फॉर थीम्स, ऑथेंटिकेशन, लैंग्वेज सेटिंग, स्मॉल एप्स, स्मॉल एप्स, छोटे मोटे काम के लिए, ठीक है। कंटेक्स्ट एपीआई सिर्फ छोटे मोटे काम के लिए। रिडक्स टूल किट गुड फॉर ई-कॉमर्स कार्ट, डैशबोर्ड एनालिटिक्स, लार्ज एंटरप्राइज एप्लीकेशंस, कॉम्प्लेक्स शेड स्टेट्स, डैशबोर्ड जिसपे एनालिटिक्स मतलब पाई चार्ट, बार ग्राफ वगैरह सब कुछ होता है, वो वाला डैशबोर्ड, ठीक है। तो छोटे मोटे काम के लिए कंटेक्स्ट एपीआई, बड़े काम के लिए रिडक्स टूल किट, ठीक है। तो छोटे मोटे काम के लिए तो चलो हो जाएगा कंटेक्स्ट एपीआई, कोई दिक्कत नहीं। इंडस्ट्री रियलिटी, तो ये क्या दोनों भी यूज होंगे कहीं पर? दोनों यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करते हैं हम, या मतलब एक ही करते हैं? देखो, छोटे मोटे काम के लिए कंटेक्स्ट एपीआई यूज करेंगे, बड़े काम के लिए आरटीके यूज करेंगे। जैसे अब जैसे अभी ऑथेंटिकेशन कंटेक्स्ट तो के सब में लिए, ही और होती है, कंटेक्स्ट के लिए हमने क्या यूज किया? ये ऑथेंटिकेशन के लिए कंटेक्स्ट हमने क्या एपीआई। यूज किया? कंटेक्स्ट एपीआई, ठीक है। अब जो कार्ट वगैरह होंगी हमारी, उसके लिए हम यूज करने जा रहे हैं रिडक्स टूल किट। नहीं, जैसे हमारी कार्ड है किसी में, हाँ तो लॉगिन तो उसमें भी है, ऑथेंटिकेशन तो उसमें भी है, हाँ, तो तो हाँ लॉगिन मैं तो रिडक्स लगा रहा हूँ, तो उसमें रिडक्स लगाऊं या फिर कॉन्टेक्स्ट एपीआई लगाऊं, फिर उस कार्ड के लिए मतलब मैं रिडक्स लगाऊं, दोनों दोनों साथ में काम करेंगे। दोनों लगानी पड़ेगी? आप चाहो तो रिडक्स से भी, रिडक्स टूलकिट से भी कर सकते हो सेम काम जो आपने कंटेक्स्ट एपीआई से किया। और जब जो मेरी कार्ट रिडक्स वाला टूल किट काम है, वही करे तो मैं कॉन्टेक्स्ट भी क्यों लगाऊं फिर? देखो,
दूसरा। हाँ तो कर सकते हो, लेकिन छोटे काम के लिए आप एक छोटी चीटी मारने के लिए AK-47 क्यों ला रहे हो? वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मेरी कार्ड की एप्लीकेशन है अगर कोई, हाँ ठीक है, तो उसमें तो मैं ये रिडक्स एपीआई लगा ही रहा हूँ, हाँ फिर मैं कंटेक्स्ट वाली क्यों जबरदस्ती उसमें लगाऊं? हाँ, तो लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन बात ये है कि आप जो है थर्ड पार्टी लाइब्रेरी यूज कर रहे हो रिडक्स, ठीक है, तो एंटरप्राइज लेवल पे काम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, वो सही भी है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोटे मोटे काम के लिए जहाँ पे रिडक्स यूज करना ही नहीं है तो उसमें काम आएगा वो आपका ऑथ कंटेक्स्ट वगैरह, ठीक मतलब है। कंटेक्स्ट एपीआई जो है इन बिल्ट आती है साथ में, वो थर्ड पार्टी में आती हाँ जी, है रिडक्स। रिडक्स थर्ड पार्टी है, क्योंकि देखो अभी कंटेक्स्ट एपीआई में जो भी यूज हुआ ये सब कौन से पैकेज से आ रहा है? रिएक्ट से। रिएक्ट। और रिडक्स टूल किट ये आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा प्रॉपर, ये देखो npm इंस्टॉल रिडक्स टूल किट रिएक्ट रिडक्स, ठीक। तो वही चीज़ है, देखो सब लोग छोटे मोटे ऐप के लिए कंटेक्स्ट एपीआई, मीडियम और लार्ज ऐप्स के लिए, ठीक है, रिडक्स। एंटरप्राइज लेवल पे रिडक्स टूलकिट भी यूज होता है, जस्टैंड भी यूज होता है, रिएक्ट क्वेरी भी यूज होता है, वो डिफरेंट डिफरेंट यूज केस में डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरी यूज करते हैं, ठीक है, वो डिपेंड करता है नीड पे। आप लोगों का जो कोर्स है उसके सर अंदर है तीनों थर्ड आरटीके, पार्टी है? क्या? सर तीनों लाइब्रेरी थर्ड पार्टी है? हाँ सारी थर्ड पार्टी है ये तीनों, ठीक है, रिएक्ट क्वेरी भी थर्ड पार्टी है, जस्टैंड, उसके बाद ये क्या बोलते हैं रिडक्स टूलकिट आरटीके, ये फ्री तो है ना वैसे? क्या सारी फ्री हैं। देखना क्या लिखा हुआ है, मैनी मॉडर्न एप्स यूज अ कॉम्बिनेशन, आरटीके किस लिए यूज करते हैं? ग्लोबल बिजनेस स्टेट्स के लिए, स्टेट का मतलब डेटा वेरिएबल, ठीक है, और रिएक्ट क्वेरी सर्वर स्टेट्स के लिए, सर्वर से जो भी डेटा आ रहा है उसके लिए, और कंटेक्स्ट एपीआई यूआई से रिलेटेड स्टेट्स के लिए, ठीक है, तो तीनों यूज कर रहे हैं लोग। बिजनेस स्टेट से क्या मतलब है? हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा उसकी तो, जो रिएक्ट रिडक्स था ना उसमें ना बहुत सारा बॉयलर प्लेट कोड था, बहुत ज़्यादा मैसी था वो, ठीक है, तो वो आना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट रिडक्स टूल किट से स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, उसको पूरा बॉयलर प्लेट कोड वगैरह सब हटा के यहाँ पे अच्छे से शॉर्ट में कर दिया गया, ठीक है। हाँ क्या बोल रहे थे आप? बिजनेस स्टेट क्या है? ग्लोबल बिजनेस स्टेट। एक मिनट, कहाँ? ओके, एक बात बताओ, कोई भी अगर आप वेबसाइट बना रहे हो किसी बिजनेस के लिए बना रहे हो, तो उस बिजनेस में यूज होने के लिए कुछ ना कुछ वेरिएबल, कुछ ना कुछ डेटा होगा जिसे ये बिजनेस स्टेट बोल रहा है, ठीक है, बिजनेस लॉजिक के जो डेटा होंगे उनको बोल रहा है वो, ठीक है। मतलब ये हुआ कि रिएक्ट क्वेरी का मतलब ये है कि नोड से जो क्वेरी जो भी इंटरेक्ट डेटा आ करेगी रहा है वो, बैकएंड से, और ये ग्लोबल बिजनेस है मतलब हम जो लॉजिक लगा रहे हैं। हाँ लॉजिक से रिलेटेड जो भी डेटा बनेगा वो, हम्म। जैसे कि मान लो आप कार्ट वगैरह में कि कितने प्रोडक्ट्स हैं, कितने शिप करने हैं, क्या करना है, कहाँ शिप करना है, ये सारी चीज़ें आप इसमें रख सकते हो आरटीके में। लार्ज स्केल पे जो भी काम होता है हम आरटीके पे करते हैं, ठीक। ऐसी पता है आरटीके की तरह और भी लाइब्रेरीज हैं, ठीक है, लेकिन अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग लाइब्रेरीज यूज होती हैं, ठीक है। तो आप लोगों के कोर्स में है आरटीके रिडक्स टूलकिट, ठीक है। वैसे रिएक्ट रिडक्स लिखा हुआ है वो, जो कि पुराना वाला था, हम पुराना वाला कुछ यूज नहीं करते, ठीक है। हमने अभी तक जितनी भी यूज किया है आपके कोर्स कंटेंट में कुछ नहीं था, आप चेक कर सकते हो। क्या टेलविंड था? रिएक्ट हुक फॉर्म था? नहीं था, ठीक है। रिएक्ट टोस्टिफाई, उसके बाद फ्रेमर मोशन, कुछ नहीं था। हमने जो भी यूज़ किया है सारी लेटेस्ट यूज़ की है, ठीक है, जो प्रोडक्शन लेवल पे काम आती हैं। और ये पूरा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग थी,
जो आप लोगों ने पूरी वेबसाइट बनाई है, ठीक है, कि प्रोजेक्ट बनाते बनाते सीख रहे हो क्या चीज कहाँ यूज होती है और क्यों, ठीक है। ये नहीं है कि बस कॉन्सेप्ट पढ़ा के निकाल दिया, खत्म काम, कि कौन कंपोनेंट का ये काम है, इसका ये काम है, तो इसका ध्यान रखना। ये प्रोजेक्ट है पूरा। चलो अब सेटअप करते हैं आरटीके को। ममता टाइम देख रही है ना। सुनो, इंस्टॉल हो रहा है, होने दो, ठीक है। एक काम करते हैं, मैं ये लिंक आप लोगों को छोड़ो, मैं ही कराता हूँ, वरना क्या पता गलत गलत कर दो। ये वाला काम मैं ही कराऊंगा, ठीक है। ये थोड़ा सा हो सकता है आप लोगों के लिए ट्रिकी हो। तो एक काम करते हैं, लाइब्रेरी तो इंस्टॉल कर ली है, कल ये इम्प्लीमेंट करते हैं। कार्ड का है हमारा, बनाया नहीं है, कोई नहीं। चलो मैं ये पूरा कोड आप लोगों से शेयर कर दूंगा, आप सभी को पूरा प्रोजेक्ट रिव्यू करके कल आना है, ठीक है। फिर मिलते हैं आप लोगों से कल।